दोस्तों MMRCA 2.0 डील से हमें कुछ उम्मीदें थी। एक उम्मीद तो ये थी कि हमारी एयरफोर्स में जितने भी फाइटर जेट्स की कमी है, कुल 114 की संख्या में लगभग, वो पूरे हो जाएंगे, हमारी एयरफोर्स ताकतवर हो जाएगी। दूसरी बात, हमें वो टेक्नोलॉजी लेनी है, साथ ही साथ हमें इन फाइटर जेट्स का निर्माण भारत में ही करवाना है, एटलीस्ट असेंबल तो इसे यहीं करवाना है। तो ये कुल 2-3 चीज़ें थी जिसके लिए MMRCA 2.0 डील को फाइनलाइज किया गया था। लेकिन दोस्तों अब आपको पता है देश की फाइनेंशियल इकोनॉमी कंडीशन कोविड पेंडेमिक ने कमर तोड़ कर रख दी है। इसलिए दोस्तों भारत सरकार ने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि अब इस डील को यहीं समाप्त कर दिया जाए, यानी अब ऐसी कोई भी डील फ्यूचर में नहीं होने वाली है। तो अमेरिका और रशिया दोनों ही जो सपने पाले हुए थे कि कोविड पेंडेमिक में जो उनका लॉस हुआ है उसकी वो लोग भरपाई कर सकते हैं MMRCA 2.0 डील से, तो भैया सपना देखना बंद कर दीजिए। मुझे एक्चुअली हंसी आ रही है। कई देशों के सपने टूट गए एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी बड़े अमाउंट में प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन दोस्तों इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले यूट्यूब पर इस बात की जानकारी दी थी पहले कि भारत 114 की संख्या में राफेल्स को ही ऑर्डर कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों, आज सुबह ही मैंने आपको एक क्विक अपडेट दिया था कि दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने पेपर वर्क शुरू कर दिया है एडिशनल 36 राफेल्स के लिए। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों, आप MMRCA 2.0 डील में जो हम डील्स फाइनल करते उसमें पैसा देना पड़ता, साथ ही साथ उनको भारत में बनाने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए हमें कई सारे लाइसेंस लेने पड़ते, टैक्सेस पे करने पड़ते, ये बहुत महंगा हो जाता। तो इससे अच्छा है ना हींग लगे ना फिटकरी, इसी डील को आगे बढ़ा दिया जाए। इसलिए दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने अप्रोच किया डिफेंस मिनिस्ट्री को और PMO को, और सभी जगह से क्लियरेंस मिल चुका है 36 एडिशनल राफेल्स के लिए। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि आने वाले 4 से 6 महीनों के अंदर इसकी डील फाइनल हो जाएगी। ये डील भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी जिस तरह की पिछली डील थी। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ये डील जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, यानी इसकी डिलीवरी भी हमें जब मिल जाएगी, उसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरी बार फिर से ऑर्डर कर देंगे 36 एडिशनल राफेल्स के लिए। तो इस तरह MMRCA 2.0 डील से जितने फाइटर जेट हमें मिलने थे उतने ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो ये डील भी पूरी हो गई, और दूसरी बात, ज़्यादा हमें खर्च भी नहीं आया, क्योंकि हम लोग MMRCA 2.0 के तहत जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करते 4th जनरेशन वाले, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है। हम लोग LCA तेजस Mark 1 बना चुके हैं, Mark 2 बना रहे हैं, M का बना रहे बे। तो सोचिए हम लोग 4.5 जनरेशन तक के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी लेकर करते क्या। इसी के साथ साथ दोस्तों एक एडवांटेज राफेल्स के साथ ये मिल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इनका इस्तेमाल करने के बाद वायुसेना ने दोबारा अप्रोच किया है, यानी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये गारंटी है। दूसरी बात, हमारे जो पायलट्स हैं, हमारी जो एयरफोर्स है, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। इसकी ट्रेनिंग के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उन्हें ट्रेन कर दिया जाएगा। और भी इसके कई सारे अप्स एंड डाउन्स हैं जो कि हमारी एयरफोर्स को पता हो चुके हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन चुका है, तो क्यों ना हम इसी के साथ जाएं। दूसरी बात दोस्तों, इस बार हम लोग जो डील करेंगे वो हम लोग करेंगे F4 के लिए। जी हाँ, 4.1 जनरेशन वाला। तो ये इससे काफ़ी एडवांस है। बताया ये जा रहा है कि F4 स्टैंडर्ड में जो स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम है इसका, वो और ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सोचिए ये कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये हमें चीन के खिलाफ बहुत बड़ा एज देने वाला है, और चीन के पास इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी टेक्नोलॉजी फिलहाल मौजूद नहीं है, और न ही आने वाले समय में होगी। इसलिए राफेल F4 ही भारत की सेना के लिए सबसे सर्वोत्तम था, इसलिए हम लोग उसी को खरीद रहे हैं। तो ये डील ही भारत के लिए बेस्ट रहेगी, बजाय MMRCA 2.0 को ढोने से। इतना पैसा अभी फिलहाल बचा नहीं है, ये वास्तविकता भी है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।